दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत किस हद तक घातक साबित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इस कहानी में आज मैं एक ऐसे युवक के बारे में बताऊंगा जिसने ऑनलाइन गेमिंग के चलते न सिर्फ अपनी जिंदगी खराब कर ली, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार की भी जिंदगी खराब कर दी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलवर के राहुल मीणा केस के बारे में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 2026 को, जब राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ थाना क्षेत्र का एक युवक जिसका नाम राहुल मीणा होता है, वो ऑनलाइन गेमिंग खेलता रहता है। उस दौरान वो मोबाइल पे लूडो खेलता है और उसके साथ में बैठकर एक दोस्त भी लूडो खेल रहा होता है। लेकिन तभी राहुल मीणा 5 लाख रुपए जीत लेता है और ये पैसे जीतते हुए उसका दोस्त उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। जिसके बाद वो दोस्त बोलता है कि इस पैसे में से मुझे भी कुछ पैसे दे दो। जिसके बाद राहुल मीणा साफ इनकार कर देता है, बोलता है कि मैंने जीते हैं तो ये सारे पैसे मेरे हैं। जिसके बाद दोस्त बोलता है कि ठीक है, आप उस पैसे को न दो, लेकिन मेरे पास 90,000 रुपए पड़े हैं, तो तुम्हारा भाग्य आज सही लग रहा है, तो तुम इस पैसे को लगाओ और मेरे लिए लूडो खेलो और मुझे जीत कर पैसे दो। जिसके बाद राहुल मीणा एग्री हो जाता है और उसके पैसे से लूडो खेलना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि भाग्य में जितना लिखा रहता है उतना ही आपको मिलता है, और यहाँ से उसका बुरा टाइम शुरू होता है और वो 90,000 रुपए हार जाता है। जिसके बाद से उसका दोस्त उस पे प्रेशर बनाने लगता है कि तू अपने पैसे में से मेरे पैसे दे दे और मेरे पैसे वापस कर दे। लेकिन राहुल मीणा बोलता है कि ये तो मेरे पैसे हैं और मैंने तो तुमसे नहीं बोला था कि तू अपना पैसा मुझे दे, लेकिन तूने खुद अपना पैसा दिया है, तो मैं तो अपने 5 लाख में से तुम्हें एक भी रुपया नहीं देने वाला हूँ। जिसके बाद से उसका दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मेरा पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद राहुल मीणा सोचता है कि ठीक है, मैं अपने पैसे लगाकर तुम्हारा 90,000 रुपया वापस लाऊंगा और तुम्हें वापस दे दूंगा। और इसके चलते वो अपने 5 लाख रुपए को दोबारा लूडो में लगा देता है और गेम खेलना शुरू करता है। और दुर्भाग्य देखिए कि वो 5 लाख रुपए भी हार जाता है। जिसके बाद से उसका दोस्त उस पे प्रेशर बनाता है कि तू अपना पैसा हार गया, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा 90,000 रुपए तू दे दे। राहुल मीणा मना करता है, लेकिन दोस्त के प्रेशर में आके वो बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम दे दे, मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा। इसके बाद दिन बीतते हैं और शाम हो जाती है। शाम को उस दोस्त को किसी शादी में जाना रहता है, जिसकी वजह से वो राहुल को बाइक और चाबी दे देता है और बोलता है कि ले जाकर मेरी पत्नी को दे देना, मैं कल सुबह वापस आऊंगा। राहुल वो बाइक उठाता है और सीधा उसके घर चला जाता है। यहाँ पे अपनी दोस्त की वाइफ को देखकर उसके दिमाग में बहुत ही गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसकी वाइफ छुड़ाने की कोशिश करती है, राहुल उसे छोड़ने को तैयार नहीं रहता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। जिसके बाद से वो अपने दोस्त की पत्नी का 2 मोबाइल लेकर वहाँ से उसी बाइक पे बैठकर फरार हो जाता है। जिसके बाद से दिल्ली मुंबई हाईवे पे वो अपनी बाइक को रोक देता है और वहाँ पे एक टैक्सी से लिफ्ट लेता है और उसके माइंड में अब एक खौफनाक वारदात शुरू हो जाता है। मैं दिल्ली के अमर कॉलोनी जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे 1.5 महीने पहले ही इसने अपनी नौकरी छोड़ी थी और वहाँ पे इसे पता था कि जो IRS अधिकारी है उनके घर में काफी सारा कैश रहता है और उस कैश को मैं कैसे भी अगर ला पाऊँ तो मैं अपने दोस्त का पैसा भी दे दूंगा और साथ ही मैं अपने कर्ज से मुक्ति भी ले लूंगा। यह सब सोचकर वो दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, अमर कॉलोनी से कुछ दूर पहले ही वो गाड़ी को रुकवाता है और ड्राइवर से बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं सही पता पूछकर दोबारा आकर तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। ड्राइवर वहीं वेट करता है, लेकिन यह वहाँ से भागकर अमर कॉलोनी में एंट्री कर लेता है। समय होता है 22 अप्रैल सुबह के 6:28 पे। क्योंकि इसे सब कुछ पता होता है कि हमारा मालिक कब जिम जाता है, उनकी वाइफ कब उनके साथ जाती है, उनकी बिटिया क्या कर रही है, उनके 2 नौकर जो 8 बजे आते हैं, सब कुछ इसे पता रहता है क्योंकि इसने 8 महीने तक उस घर में काम किया था। जिसके बाद से ये सोचता है कि इस टाइम घर में कोई नहीं है तो मैं सीधा जाऊंगा और सारे पैसे निकाल कर दोबारा अपने घर लौट जाऊंगा। और यह सोचकर वो घर में एंट्री करता है। लेकिन दोस्तों, इसे नहीं पता था कि मालिक की बिटिया भी घर में ही है और इसके वजह से मालिक की बेटी को देखकर ही काफी ज्यादा डर जाता है
और वो लड़की भी इसे देखकर सब कुछ समझ जाती है कि इसे तो हमने नौकरी से निकाला था, अगर इस टाइम ऐसे घुसा है तो ये कुछ सोच के ही आया होगा। जिसके बाद वो हल्ला करने की कोशिश करती है, लोगों को जुटाने की कोशिश करती है और यह उसे पकड़कर धक्का दे देता है और वही पास रखे लैंप से उस पे वार कर देता है, जिसके बाद से लड़की बेहोश हो जाती है। और यह वहीं नहीं रुकता, पहले तो ये उसके साथ दुष्कर्म करता है और वहीं पास में रखे चार्जर के केबल से उसका गला घोट देता है, जिसके बाद वो मर जाती है। उसके बाद इसे सीढ़ियों से घसीटकर नीचे लाता है और लॉकर को खोलने के लिए मालिक की बेटी का फिंगर एक्सेस करता है, लेकिन लॉकर नहीं खुलता है क्योंकि लड़की का डेथ हो चुका था। दोस्तों, आनन फानन में वहीं पास में रखे स्क्रू ड्राइवर से इसने लॉकर को तोड़ा और उसमें पड़े 2.5 से 3 लाख कैश को मालिक के घर से ही एक पिट्ठू बैग में भर लेता है। और उस दौरान इसकी नजर अपने पैंट पे पड़ती है, काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ था जब वो उस लड़की को मार रहा था। तो इसके दिमाग में ये चलता है कि अगर मैं इस हालत में बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे पहचान लेंगे और लोग मुझे मार डालेंगे। इसकी वजह से उस अधिकारी का ही पैंट पहन लेता है और वहां से निकल भागता है। दोस्तों, जिसके बाद से ये सीधा पालमपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, इसे अपने गांव जाने के लिए 1.5 घंटे के बाद ही कोई ट्रेन था, तो ये सोचता है कि 1.5 घंटा अगर मैं रेलवे स्टेशन पे रहा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। इसके वजह से इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं द्वारका जाता हूँ, क्योंकि द्वारका में इसका एक दोस्त रहता था और वहाँ के आसपास लोकेशन के बारे में इसको खबर थी। तो इसके वजह से उसने सोचा कि मैं द्वारका में ही जाकर तब तक छिप जाता हूँ और जब मामला शांत होगा तो मैं यहाँ से निकलकर अपने घर वापस चला जाऊंगा। और इस मनसे से वो द्वारका पहुंचता है। वहाँ पे एक कैस्टल मेरिडियन होटल में एक रूम लेता है और वहीं रुकने का प्लान बनाता है। लेकिन दोस्तों, इधर जब अधिकारी और उनकी वाइफ जिम के बाद अपने घर आते हैं और अपने घर में जैसे ही एंट्री करते हैं तो अपनी बेटी का यह दशा देखकर वो काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगते हैं और आनन फानन में वे उसे एक पास के ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जहाँ पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। जिसके बाद से IRS अधिकारी पुलिस को कॉल करते हैं और सारे वारदात की जानकारी देते हैं। जिसके बाद पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और सबूतों को इकट्ठा करना शुरू करती है। दोस्तों, पुलिस इस दौरान सबसे पहले CCTV को खंगालना शुरू करती है और उसमें से 3 कैमरे में एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखती है जिसे देखकर हस्बैंड और वाइफ दोनों चिल्ला के बोलते हैं, ये तो राहुल है, मेरा नौकर। ये अभी क्या कर रहा है? इसे तो मैंने नौकरी से निकाल दिया था। जिसके बाद से पुलिस को थोड़ा शक जाता है और कैमरे एंगल को मिलाना शुरू करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि राहुल मीना 628 पे कॉलोनी में एंट्री करता है और एग्जिट 722 पे करता है। और उस दौरान उसका पैंट चेंज हो चुका है और उसके पीठ पर एक बैग है और उसने अपने शूज की जगह चप्पल पहनी हुई है। और यह देखकर पुलिस को संदेह होता है। IRS अधिकारी ने बताया कि ये अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र का है। जिसके बाद पुलिस वहां पे अपनी जांच टीम भेजती है और वहां से इसे पता चलता है कि राजगढ़ के पुलिस इसे पहले से ही ढूंढ रहे हैं और उसके नाम पे एक FIR पहले से ही राजगढ़ में दर्ज है। जिसके बाद से पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है तो वहां से इसे पता चलता है कि इसका एक कजन है जो गुड़गांव में रहता है, शायद ये उसके पास गया होगा। घर वालों से उस कजन का नंबर लेकर पुलिस कांटेक्ट करती है और उसे सर्वेलाइंस पे डालती है। तो पुलिस को कुछ खास कामयाबी नहीं मिलती है। तो पुलिस को शक होता है कि क्या ये गुरुग्राम में अपने कजन के पास तो नहीं चला गया, जिसके वजह से पुलिस की एक टीम गुरुग्राम पहुंचती है, उसके कजन को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद उसका कजन खुलासा करता है कि हाँ, उसने मुझे एक कॉल किया था और बोला था कि मैंने एक बहुत ही गलत काम कर दिया है और मैं मरने वाला हूँ और पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस उस मैसेंजर वाले कॉल की डिटेल तलाश करना शुरू करती है, जिसके बाद से उसे पता चलता है कि यह तो द्वारिका के सेक्टर 9 में कास्टल मेरिडियन होटल की लोकेशन बता रही है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंचती है, जहां पे पुलिस पहुंचकर रिसेप्शन पे पूछताछ करती है तो वहां पता चलता है कि राहुल मनिक नाम से एक रूम बुक है, रूम नंबर 201। जिसके बाद पुलिस उस रूम में पहुंचती है और वहां से उसे पकड़ लेती है और उसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। तो वो जुल्म कबूल कर लेता है और वो बताता है कि मैं अपने दोस्त के कर्जे को चुकाने के लिए इतना बड़ा गुनाह किया। जिसके बाद पुलिस पूछती है कि तूने उस लड़की को क्यों मारा?
तो बताता है कि अगर वो दीदी मुझे पैसे दे दी होती तो मैं उसे मारता ही नहीं, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब था। तो पुलिस उसे अमर कानूनी थाने में लेकर आती है। अभी इस केस की जांच चल रही है और आने वाले जो भी अपडेट होंगे मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने ऑनलाइन गेमिंग और जुए की लत कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस लड़के ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की और साथ में उस 22 वर्षीय युवती की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और जिसका सपना था IAS ऑफिसर बनना। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।